Good morning, class 9th. Welcome back to your YouTube channel. Let's start with the part 4 of your chapter, Matter in Our Surroundings. ये क्या हो रहा है? अरे ये तो सारे में फैल गया। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? चलो, अब इस पार्ट में इस चीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही मैंने डिटॉल पानी में डाला, मैं क्या देखता हूँ वो पूरे गिलास में फैल गया, पूरे वाटर में मिक्स हो गया अपने आप। तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ये जो मैंने किया ना, इसको घर पे मत करना, डोंट ट्राई एट योर होम, वरना मम्मी मारेगी, ठीक है ना। चल देखते हैं क्या हुआ एक्चुअली में। तो सर एक बात बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोलन ग्रेन्स को लिया, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे येलोइश कलर के पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन पोलन ग्रेन्स को उन्होंने क्या करा, वाटर के ऊपर एक गिलास में वाटर लिया, उसको स्टिल कर दिया, मतलब थोड़ी देर तक के लिए बिना छुए रख दिया, जिसकी वजह से वो वाटर क्या हो गया, रुक गया, राइट। अब उन्होंने क्या किया, पोलन ग्रेन्स को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। अब उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप लगाया और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने लगे, ठीक है, पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने लगे, राइट। तो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने पे आप वो क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, एट रैंडम मूव कर रहे हैं। कौन? पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि पोलन ग्रेन्स जो कि रुके हुए पानी में उन्होंने डाले थे, वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। उन्होंने मोशन किस टाइप का दिया, जिगजैग मोशन, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को पढ़ा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता चला कि हाँ, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर के लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। हमने सेकंड वीडियो में भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो पार्टिकल्स मूव करने की वजह से उन्हें ये पता चला कि पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स पे वाटर के पार्टिकल्स टक्कर मार रहे थे, कोलिजन्स कर रहे थे, ठीक है ना। देखो, जैसे ये वाटर हो गया, वाटर के पार्टिकल्स, इस पे क्या रखे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स रखे हुए हैं, राइट। अब वाटर के पार्टिकल्स जो कि देखने में कैसे लग रहे हैं, रुके हुए, स्टिल हैं, लेकिन फिर भी इस पर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इन पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स एट रैंडम मोशन को शो कर रहे हैं, जिगजैग मोशन को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी मोशन को उन्होंने नाम दिया था ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन। तो पता लग गया होगा ब्राउनियन मोशन क्यों रखा नाम, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला दुनिया को, साइंटिस्ट को, कि भाई पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। भले ही हमें लगे कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बात किसने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से समझाई, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। क्या किया उन्होंने एक्टिविटी में अपनी, पानी लिया, एक बीकर के अंदर पानी लिया, उसको रोक दिया, उसको बिल्कुल छुआ नहीं, अनटच रखा, उसके बाद पोलन ग्रेन्स लिए,
पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल किया, माइक्रोस्कोप लगा के देखा, क्या देखते हैं कि भाई उनमें क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है, एक्सटेंडेड मोशन हो रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं। बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, जिसकी वजह से वो टकराते रहते हैं, कोलिजन्स होते रहते हैं उनमें, और इसलिए वो क्या शो कर रहे थे, जिगजैग मोशन शो कर रहे थे, और इस मोशन का नाम क्या पड़ा, ब्राउनियन मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी देखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा एक डार्क सा रूम है और कहीं से विंडो ओपन हो गई है और वहां से लाइट आ रही है। कई बार हम अपने घरों में भी नोटिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस चीज को कि जब लाइट आ रही है तो आपको एयर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं मूव करते हुए, इधर उधर एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, जिगजैग मोशन है, वो क्या है, ब्राउनियन मोशन है। तो जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, ये सारी क्या शो करती हैं, ब्राउनियन मोशन को शो करती हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्लियर है ये चीज? राइट, अब आगे बात करते हैं। अब मुझे ये पता चल गया है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब मैं अपनी एक्टिविटी पे आता हूँ दोबारा से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाई। मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर डेटॉल को डाल दिया। ठीक है, अब वाटर के पार्टिकल्स और डेटॉल के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होना शुरू हुए। वो मिक्स होना कहाँ चाहिए था, खाली ऊपर ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऊपर डाला है। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि ये पूरे के पूरे गिलास में यहाँ पर डेटॉल फैल चुका है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में हुआ क्या एक्चुअली में जो डेटॉल के पार्टिकल्स थे वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, वो मोशन में थे। मोशन मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो वो मोशन में होने की वजह से कॉन्स्टेंटली मोशन में होने की वजह से वो वाटर के सारे पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो गए। जब मैंने इंक को उसमें स्प्रेड किया, उसमें पुट डाला, तो क्या हुआ, इंक के सारे पार्टिकल्स, डेटॉल के सारे पार्टिकल्स, चाहे डेटॉल डालूं चाहे इंक डालूं, तो क्या होगा, उसके सारे पार्टिकल्स अपने आप मूवमेंट करेंगे और पूरे के पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो स्प्रेड आउट हो रहे हैं पार्टिकल्स, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, फैल रहे हैं ना पार्टिकल्स, स्प्रेड हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, मोशन है, मूवमेंट है, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या कहलाता है ये, डिफ्यूजन। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी देर से, वो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली जो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं उसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन के कई सारे एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि आपने दूध में रूअफ़ज़ा मिला दिया, मिल जाता है पूरे में, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन। आपने शुगर मिला दी पानी में, डिफ्यूजन। ठीक है ना, आपने सोल्ट मिला दिया पानी में, वो क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, आप अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है ना, अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती के पार्टिकल्स पूरी एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे वर्ड क्या आता है, डिफ्यूजन आता है। तो डिफ्यूज होने की वजह से वो एयर के पार्टिकल्स के साथ फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और हमें पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है। ठीक है ना, और कोई एग्जांपल आपके सामने मैंने अभी आपको करके दिखाया, अगर मैं इंक डालूं वाटर के अंदर, इंक डालूं तो क्या मुझे उसको मिलाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, अपने आप ही इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद और कौन से एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हम डीओ लगाते हैं, ठीक है ना, तो डीओ के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जहां भी हम जाते हैं स्मेल अच्छी सी आती रहती है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, हमने पढ़े हैं एलॉय, एलॉय भी हमने पढ़े हैं, जहाँ पे हम सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स को मिक्स करते हैं। ब्रास हो गया हमारे पास, ब्रोंज हो गया,
और हमारे पास नाइक्रोम हो गया। ये कुछ इस तरह के लॉय हैं जहाँ पर हम सॉलिड से सॉलिड को मिक्स करते हैं। एक सॉलिड से अच्छा, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये बोर्ड पे स्टैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रब ना करूँ 6 महीने, साल तक, 2 साल तक मैंने इसको रब नहीं किया, ठीक है, मैंने इसको टच नहीं किया, यहाँ से मिटवाया नहीं इसको, तो जब मैं 2 साल बाद आऊंगा और इसको रब करने की कोशिश करूंगा तो क्या इजीली रब हो जाएगा? इजीली रब नहीं होगा, मुझे उसको काफी रगड़ के, काफी फोर्स लगाकर रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जो इंक के पार्टिकल्स थे, इंक जब सूख गई तो वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ धीरे धीरे मिक्स होने शुरू हो गए, डिफ्यूज होने शुरू हो गए, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और मूवमेंट की वजह से वो आपस में क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? तो हमने क्या पढ़ा? हमने देख लिया कि डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जब पार्टिकल्स आपस में मिक्स होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पार्टिकल्स मिक्स क्यों होंगे? क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो। तो अब मैंने आपको एग्जांपल्स बताए डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस में हमने एग्जांपल देख ली। भाई कहीं पे खाना बन रहा है, फटाफट से हमें एकदम स्मेल आ जाएगी, यार छोले भटूरे बन रहे हैं, तो है ना, घर में अगर घर में आपके छोले भटूरे बनेंगे एकदम से स्मेल आ जाएगी, नहीं मम्मी आज क्या बनाया खाने में? छोले बन रहे हैं, ठीक है ना। तो वो स्मेल क्यों आई? क्योंकि फूड के जो पार्टिकल्स थे, जो फूड के पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुए, एयर ट्रेवल करी और आपके पास तक पहुंच गई, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल गया कि आज छोले भटूरे बने हुए हैं, राइट। अब इसके बाद हमने क्या देखा? डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, मैंने अभी आपको करके दिखाया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इंक डाल दो वो भी अपने आप मिल जाएगी। इसके अलावा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, एलॉयज सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका एलॉय हो गया, ठीक है। एलॉय पढ़ा हमने सबने छोटी क्लास में, एलॉय क्या होते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये आता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अब तक हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा और किसमें डिफ्यूजन सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं, जिसकी वजह से इनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, FOA मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस के केस में पार्टिकल्स और भी दूर दूर हो गए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसके पार्टिकल्स जल्दी से मूव कर रहे होंगे। अगर इसके पार्टिकल्स मूव करना भी चाहेंगे तो क्या कहेगा? कहाँ, किधर जा रहे हो, ठीक है ना। कौन कहेंगे? ये बाकी के पार्टिकल्स नहीं जा सकते भाई तुम ऐसे, हमारे बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर पार्टिकल निकलना चाहे तो निकल सकता है, ये वाले पार्टिकल्स उसको रोकने की कोशिश करेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन इतना नहीं लगाएंगे जितना सॉलिड में लग रहा था। और यहाँ वाले पार्टिकल्स को तो एक दूसरे से मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमें क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा जो मोशन है, जो सबसे ज्यादा मूवमेंट है वो गैसेस के पार्टिकल्स में, लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में सबसे कम है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा? बिल्कुल ऑब्वियस है, गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा और लिक्विड में थोड़ा कम होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा। मतलब गैस के पार्टिकल एकदम से डिफ्यूज हो जाएंगे, फटाफट से डिफ्यूज हो जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा कम टाइम लेंगे और सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक और प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो प्रॉपर्टी रहती है, डिफरेंस रहता है, वो क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं डिफ्यूजन बहुत धीरे धीरे होते हैं। लीस्ट डिफ्यूजन का जो रेट है वो सबसे लीस्ट किसमें होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा लिक्विड में और सबसे ही ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। तो गैस के पार्टिकल्स फटाफट करके
एकदम से मिल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे एयर के पार्टिकल्स के साथ। क्लियर है ये चीज? तो आज मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी और क्या उसने उससे कंक्लूजन निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफ्यूजन। फिर हमने डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स देखे, गैस में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है और सॉलिड में कैसे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली हमने ये देखा कि सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम रेट पे होगा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा, राइट। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो जाकर, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी अपडेट्स। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।